नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप पर्क में। देखिए, आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। प्रॉपर्टी कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखेंगे और ये चार काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि अगर ये चार काम आप नहीं करते हैं तो आपको अपने प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार आपके प्रॉपर्टी पे, मकान पे रेंटर रहता है। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया है कि अगर कोई भी रेंटल 15 साल बिना किसी विवाद के आपके घरों पे रहते हैं तो वो आपके संपत्ति पे अपना दावा कर सकते हैं, यहां तक कि कोर्ट में याचिका भी दे सकते हैं जाकर के। तो ये बहुत ही अहम खबर होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो भाई आपको प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। पूरी बारीकी से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चार काम कौन से बताया गया है। अगर आप वो चार काम नहीं करेंगे तो भाई जो आपके जमीन पे अवैध कब्जा करके रह रहा है या जो आपके मकान में रह रहा है वो फिर खाली नहीं करेगा भैया, फिर आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो सारा कुछ हम आपको बताते हैं। आप देखते होंगे कि कहीं भी आप रेंट पे जाने के लिए आप एग्रीमेंट कराएंगे तो वो 5 साल का एग्रीमेंट करेगा या मैक्सिमम 10 साल का एग्रीमेंट करेगा, लेकिन वो ज्यादा साल का एग्रीमेंट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि सभी को पता है कि 12 से 15 साल अगर कोई भी संपत्ति पे रहता है तो वो कल के डेट में उस संपत्ति पे दावा ठोक सकता है और हो सकता है कि उसको जो है जीत हो जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि आप ये सारी चीजें जानते ही नहीं है कि आपको क्या क्या करना है। बहुत सारा ऐसा काम है जो आप अगर किसी को मकान रेंट पे दे रहे हैं तो उसी के जिम्मा छोड़ देते हैं कि भाई आप ही देखो, सारा कुछ आप संभालो। तो भैया उस स्थिति में ये जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है इस पे, और क्या फैसला है ये हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे नए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और घंटा वाला बटन को दबा दो, ताकि हमारा जो भी वीडियो यूट्यूब पे आए, चैनल पे आए, तो आपको सबसे पहले आपके पास जाए और आप हमारे उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अहम फैसला आ गया है कि अगर आप ये चार काम नहीं करते हैं तो आपके प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा नहीं हटेगा, आपको अपने प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। तो भाई आपको ये चार काम करना है। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास अगर आपके मकान में कोई रेंटर रह रहा है तो उसी के नाम से बिजली बिल इशू हो जाता है, उसी के नाम से पानी बिल इशू हो जाता है, वही जो है आपका मकान का रिपेयरिंग भी करा देता है। कई बार आप देखते होंगे आराम से रेंटर जो है वीडियो कॉलिंग करके आपको दिखाता है, मालिक ये काम हो गया, मालिक वो काम करवा दिए, मालिक इसको पैसा दे दिए, मालिक उसको पैसा दे दिए। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि वो आखिरकार जो बिलिंग हो रहा है वो किसके नाम से हो रहा है। कहीं वो बिलिंग जो है रेंटर अपने नाम से तो नहीं करा रहा है, पानी का बिल रेंटर के खुद के नाम से तो नहीं चालू हुआ पड़ा है, बिजली का बिल रेंटर के खुद के नाम से तो चालू नहीं हुआ पड़ा है। इसीलिए आप देखते होंगे कभी भी मकान में रेंटरों के नाम से बिजली बिल नहीं आता है। किस लिए नहीं आता, यही सब कारण। तो देखिए, अब हम बताते हैं कि एक मामला ऐसा आया था जिसमें रेंटल ने जो है जमीन पे, मकान पे जो है अपना कब्जा जमा लिया, और मकान मालिक अगर खाली भी कराना चाह रहा था तो रेंटल खाली नहीं कर रहा था। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब उससे मांगा कि आपके पास क्या सबूत, सुप्रीम कोर्ट सबूत के तौर पे मांगा, तो सबूत में उसने सारा सबूत निकाल कर रख दिया। उसके नाम से पानी का बिल था, उसके नाम से बिजली का बिल था, उसके नाम से मेंटेनेंस था, उसके नाम से बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए थे जिसका बिल उन्होंने किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला सुना दिया उसके पक्ष में कि ये जमीन पे आप 15 सालों से रह रहे हैं और बिना आपत्ति के, भैया बिना आपत्ति के, बिना विवाद के, तो उस जमीन का मालिकाना हक उसको मिल जाएगा। इसीलिए सावधान हो जाइए, कभी भी अपने मकान में बिजली बिल किसी भी रेंटर के नाम पे नहीं आना चाहिए। पहला काम ये आपको करना।
दूसरा काम, कभी भी पानी का बिल आपके मकान में रेंटर के नाम से नहीं आना चाहिए। दूसरा सावधानी। तीसरा सावधानी, ऐसा नहीं है कि फोन कर दिए, भाई छत चू रहा है, छत चू रहा है, प्लास्टर करवा दो भाई, ये काम करवा दो भाई, आगे थोड़ा सा सेलिंग करवा दो, और उसका जो मजदूरी का बिल जा रहा है वो अपने हाथ से ही दे रहा है, या चाहे किसी तरह से बिलिंग करवा रहा है वो अपने नाम से ही बिलिंग करवा रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे लाइटिंग लगाना होता है, स्विच लगाना होता है, तो वो भी जब मकान से दुकान से वो भी जब सामान आ रहा है, दुकान से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ला रहा है आपके मकान में रिपेयर करने के लिए, वो भी रेंटल के ही नाम पे आ रहा है। तो भैया इस स्थिति में आपको अपने प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। तो ये सारा काम जो है आपको कतई नहीं करवाना है, जब भी करवाना है तो खुद से करवाना है, और अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो बिल जो है वो सारा अपने नाम से ही जनरेट करवाना है, और टाइम टाइम पे रेंटर को जो है वो चेंज भी करवाना है। कारण कि ज्यादा टाइम तक रेंटर ना रहे आपके यहाँ, ज्यादा टाइम तक रेंटर अगर आपके यहाँ रहेगा तो वो अवैध रूप से कब्जा जमा लेगा। तो दोस्तों, आई होप आज का ये जानकारी आपके लिए उपयोगफुल होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।